गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है विशेष्य विशेषण। तो चलिए आइए देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता करता है विशेषण कहलाता है तथा उसी संज्ञा तो सर्वनाम को विशेष बना देता है। जिस शब्द के द्वारा विशेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, यहाँ पर राम के विषय में बात हो रही है अथवा राम की तारीफ हो रही है कि राम सुंदर है, तो राम हमारा विशेष है और सुंदर विशेषण, ये उसकी विशेषता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो राम बहुत सुंदर है, तो राम जो है बहुत सुंदर है तो राम हमारा विशेष है। जिसके विषय में बात की जाए, जिसके बारे में कहा जाए तो वह विशेष हो जाएगा। और बहुत है, वह बहुत सुंदर है तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण की प्रभावशीलता व्यक्त कर रहा है और सुंदर क्या है, विशेषण। तो आगे देखते हैं इसका नोट क्या है। यदि किसी वाक्य में दो विशेषण प्रयोग कर लिए जाते हैं तो विशेष के पहले प्रयोग किया गया विशेषण विशेष विशेषण तथा बाद वाला विशेष विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। विशेष विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सांप बहुत विषैला है, यहाँ सांप बहुत विषैला है, बहुत जो है इस सांप की प्रभावशालिता को बढ़ा रहा है या उसको प्रभावशाली बना रहा है। सांप यहाँ विशेष है और बहुत प्रविशेषण है और विषैला विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ क्या पे सांप का जहर बहुत विषैला है, यहाँ सांप का जो जहर है बहुत विषैला है, तो यहाँ विशेष क्या है हमारा, यहाँ जहर जो है जहर के विषय में बात हो रही है। जहर क्या है, बहुत विषैला है, बहुत यहाँ पे क्या होगा, प्रविशेषण और विषैला विशेषण। आगे देखते हैं नोट इसका क्या है। यदि किसी वाक्य में दो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, दो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं तो एक विशेष के पहले तथा एक विशेष के बाद तो पहले वाला विशेष विशेषण और बाद वाला विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मेरा राम बहुत सुंदर है, तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण, मेरा राम, तो मेरा यहाँ पे क्या है, विशेष विशेषण होगा, राम बहुत सुंदर है, बहुत यहाँ पे क्या है, प्रविशेषण है, सुंदर क्या है, विधेय विशेषण। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, ऐसे विशेषता सूचक शब्द जो संज्ञा तो सर्वनाम विशेषता बताते हैं तथा जो सर्वनाम से बनते हैं, जो संज्ञा तो सर्वनाम विशेषता बताते हैं और सर्वनाम से बनते हैं तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, होने के कारण सर्वनामिक विशेषण भी 6 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा आदि। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो उन विशेषों के आगे प्रयोग किया जाता है जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें काउंट किया जा सके या जिनकी गणना की जा सके। विशेष गणनात्मक होता है तो वहाँ पर प्रयोग किया गया विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यदि संख्या निर्धारित नहीं है तो विशेषण, यदि संख्या निर्धारित है तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक होगा, अथवा निर्धारित नहीं है तो विशेषण जो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यदि निश्चित संख्या के साथ विशेष दिया हुआ है तो विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 4 पेन खो गए हैं, यहाँ पे हमारी कितनी पेनों की संख्या 4 है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा एग्जाम्पल है 4 अंडे फूट गए, तो यहाँ पे 4 अंडे फूट गए तो 4 हमारा क्या है, निश्चित संख्या की बात कर रहा है, काउंटिंग है, काउंटिंग फिगर में एक बात ये मतलब पता है कि 4 अंडे फूट गए तो संख्या निर्धारित है और क्या होगा, 4 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट की बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो वह विशेष उसको गिना जा सकता है किंतु उसकी निश्चित संख्या निर्धारित ना हो, ऐसा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, विशेष गिना जा सकता है किंतु उसकी निश्चित संख्या निर्धारित ना हो, ऐसा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ पेन खो गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ अंडे फूट गए, तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चितता का बोध कर रहा है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ये 5 नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें 2 आते हैं, 2 पार्ट में, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में नाप तौल वाली समस्त वस्तुओं जैसे चीनी हो गया, बेसन, आटा, बाटा आदि विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं यदि धारिता निर्धारित है, ये धारिता निर्धारित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और यदि नहीं निर्धारित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर देखते हैं, चोर 5 किलो सोना चुरा ले गए, तो यहाँ 5 किलो, यहाँ जो परिमाण है उसका निर्धारित है तो कितना ले गए, 5 किलो, तो 5 किलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और सोना क्या हमारा विशेष है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चोर कुछ सोना चुरा ले गए। तो यहाँ पे कुछ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब उसकी नाप तोल नहीं की जाती, तो कुछ है सोना चुरा ले गए, तो कुछ यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो गाय 5 किलो भूसा खा गई। कितना खा गई, 5 किलो। यहाँ जो है परिमाण जो है संख्या में उसका निर्धारित है, 5 किलो भूसा खा गई, तो 5 यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, विशेषण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, वह कुछ लीटर पानी पी गया। मतलब कुछ यहाँ पे अनिश्चित है, मतलब ज्ञात नहीं कितना लीटर पानी पी गया, 1 लीटर, 5 लीटर या 2 लीटर। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, तो कुछ यहाँ पे होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब उसका लीटर जो है ज्ञात नहीं है। यहाँ पे कुछ जो कि हमारा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आगे जो 6 नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में की बात करते हैं, सार्वनामिक संख्यावाचक व परिमाणवाचक को छोड़कर शेष सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर काला, पीला, नीला, सुंदर, दुष्ट, बुढ़ापा, अच्छा, खराब, लंबा, दुबला, पतला आदि। इसमें जो होता है, जैसे राम काला है, अथवा सीता की फ्रॉक पीली है, और गीता बहुत सुंदर है, और रमेश काफ़ी बूढ़ा है। तो ये उसकी क्या है, गुण विशेषता की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहन ज़्यादा खाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो शब्द है क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और खाती क्या है, क्रिया है। पेंटर अच्छा लिखता है, तो अच्छा क्या है, क्रिया विशेषण है, और लिखता क्या है, क्रिया। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो विशेषता सूचक शब्द जो स्थान के सापेक्ष में क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो किसी स्थान के सापेक्ष क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाओ क्या है, क्रिया है। कुछ शब्द दिए हुए हैं जो एग्जाम में वाक्यों के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे अंदर, बाहर, भीतर, पास, दूर, नज़दीक, या अन्यत्र, वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा क्या है हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल समय की बात करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, कालवाचक विशेषण में ये होता है, जब कोई विशेषता सूचक शब्द समय के सापेक्ष क्रिया या विशेषता बतलाता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे फिर मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे क्या है कि डिसाइड नहीं कब मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे, मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, और मिलेंगे क्या है, क्रिया हमारी। कुछ शब्द दिए हुए हैं जो वाक्य के माध्यम से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यदा, कदा, कभी कभी, जब जब, रोज, हमेशा, अभी, निरंतर, सभी, तभी, तत्काल, पूर्व, बाद, आजकल, अब, तत्पश्चात आदि। तीसरा क्रियावाचक विशेषण बात करते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, वे विशेषता सूचक शब्द जो नाप तौल से संबंधित शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम बोलो, कम यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक है, और ये क्रिया क्या हमारी, बोलो, कम बोलो, यहाँ क्रिया विशेषण क्या है हमारी, कम, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक। और दूसरा एग्जाम्पल है सर्वदा या उन्होंने। सर्वदा आ सकता है, या उन्होंने बात सर्वदा सत्य बोली, ठीक है। तो उन्होंने बात सर्वदा सत्य बोली, तो बात हमारी क्या, क्रिया विशेषण है, और बोली क्या हमारी, क्रिया है। रमेश साइकिल तेज चलाता है, तेज चलाता क्या है, परिमाणवाचक के यहाँ पे क्या है, तेज चलाता है, ये क्रिया हमारी क्या है, तेज चलाता है, परिमाण है, और चलाता क्या, क्रिया। कुछ शब्द क्या, थोड़ा, ज़्यादा, न्यून, कम, अधिक, प्रभु, पर्याप्त, सर्वदा, पर्याप्त, अनुमानता, बूंद बूंद में आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, ये हमारा कौन सा, चौथा नंबर है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया के होने के तरीके को दर्शाता है, क्रिया के किस तरह की जा रही है, ये किस तरह हो रही है, उस तरीके को दर्शाता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या है, क्रिया के होने के तरीकों को दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर रात हो गई है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। दूसरा क्या है, विद्यालय में सहसा निरीक्षण हुआ, या विद्यालय में औचक निरीक्षण हुआ। इसमें कुछ शब्द वाक्य के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे अचानक, एकाएक, साहस, फटाफट, झटपट, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, हाँ, नहीं, मत, क्योंकि, जरूर, किए, लिए, इत्यादि, इसलिए, वास्तव, सचमुच, अवश्य, तथापि आदि सेंटेंस पूछे जाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।